बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और अब हम एक्सरसाइज 1.2 पर आ चुके हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए अपनी इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये फॉर्मूला आपने याद करना है। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर हुड और ओवर में आएगा 2a। ठीक है, अब आप अपना जो है इक्वेशन लिखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 7x। सबसे पहले तो इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबको अच्छे से पता है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 होती है। एक्स इसमें वेरिएबल्स हैं, ए बी इसमें हमारे पास कांस्टेंट है या रियल नंबर्स हैं और सी हमारे पास जस्ट सिंगल कांस्टेंट होगा। तो इसको इक्वेशन बना लेते हैं। पहले 7x इस तरफ ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 2 प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा, इज़ इक्वल टू 0। अब अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो माइनस उस तरफ जाकर जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट क्या चीज़ रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब समझने वाली बात यह है कि ए बी एंड सी की वैल्यूज़ क्या होंगी। इसमें जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए की वैल्यू होगी यानी कि 1, और जो हमारे पास बी के एक्स के साथ सिंगल एक्स के साथ है वो होगी हमारे पास बी की वैल्यू यानी कि 7, और कांस्टेंट तो सी होगा -2। अब हमने अपने इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी की जगह पर 7 पुट करेंगे, प्लस माइनस 7 स्क्वायर -4, ए है 1 सी है -2, ओवर में आएगा जी 2a, तो 2 का 2a है 1, तो ये होगा -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 ओवर 2 1 ज़ार 2। तो ये हमारे पास किस तरह से आएगा जी, -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8, ये होता है जी 57 ओवर 2। इसको आपने फर्दर सोल्व नहीं करना, ये फर्दर सोल्व होता भी नहीं, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। पार्ट 2 है जी हमारे पास, ये ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। अब हमने जस्ट इसमें से ए बी एंड सी की वैल्यूज़ को निकाल लेना है। ए की वैल्यू है जी 5, बी की वैल्यू है 8 एंड सी की वैल्यू है 1। इसको सिंपली पुट करना है अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर हुड ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट करें, बी है 8 -8 प्लस माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 5 और सी की है 1, ओवर में हमारे पास आएगा जी 2a5, तो -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 -4 5 ज़ार 20 21 ज़ार 20, ओवर में आएगा 5 2 ज़ार 10। तो ये होगा -8 प्लस माइनस 64 में से जब 20 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 44 ओवर 10। तो ये होगा जी हमारे पास 4 11 ज़ार 44। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ताकि हम 4 का जो है वो 2 बना सकें और 11 को वैसे ही लिख लेंगे। तो ये होगा -8 प्लस माइनस 4 का अंडर क्या होता है 2 होता है, इंटू 11 वैसे ही आ जाएगा ओवर 10। अब आप देखिए इसमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। ऊपर वाली न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या रहेगा -4 प्लस माइनस अंडर हुड 11 ओवर 10, तो 2 5 ज़ार 10। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा जी, -4 प्लस माइनस अंडर हुड 11 ओवर 5। अब है जी हमारे पास थर्ड पार्ट, अंडर हुड 3x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर हुड 3। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको पहले लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में।
तो √3x² प्लस x, ये इज इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो -4 इंटू √3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी, तो a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है x वाली, x के साथ कुछ नहीं तो 1 आएगा, और c की वैल्यू है जी -4 इंटू √3। इसको जस्ट क्या करना है, हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला में पुट कर लेना है। तो ये है जी हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए बी एंड सी की वैल्यूज़ लिख रही हैं। अब हमने जस्ट इसको अपने फार्मूला में पुट करना है। बी है 1 तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर, -4a होगा √3 एंड सी होगा -4 इंटू √3 ओवर 2a। तो a की वैल्यू है √3। तो ये किस तरह से होगा, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा, √3 भी √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ओवर में लिखेंगे हम 2 इंटू √3, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस, ये देखिए स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल, तो 16 3 ज़ार 48 होता है हमारे पास, 48 आ जाएगा, ओवर में आएगा 2 इंटू √3, -1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 49 ओवर 2 इंटू √3। तो 49 का अंडर क्या होता है, 7 होता है, -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 इंटू √3। अब देखें ये हमारे पास फर्दर सोल्व हो सकता है, तो अब हमने इसको फर्दर सोल्व करना है। फर्दर सोल्व करने का क्या तरीका, एक दफ़ा आपने इसको प्लस में सोल्व करा लेना है और जी एक दफ़ा ये होगा माइनस में। प्लस माइनस माइनस 1 में से 7 निकालें या 7 में से 1 तो 6 ओवर 2 इंटू √3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस -8 ओवर 2 इंटू √3। अब देखें जी 2 3 ज़ार 6 होता है, तो इस तरफ आएगा 3 ओवर √3, और 2 4 ज़ार 8 है तो इस तरफ आएगा -4 ओवर √3। -4/3 को ऐसे रहने दें। अगर इसका हम रैशनलाइजेशन करें तो इसकी रैशनलाइजेशन कैसे होगी, √3 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएं, डिवाइड भी करवाएं, तो ये √3 ऐसा नहीं करना, अगर काट देंगे तो फिर वही चीज़ बन जाएगी, फ़ायदा क्या हुआ। 3 इंटू √3 आ जाएगा, ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 3 इंटू √3 ओवर 3, 3 से कैंसिल, तो क्या पीछे रह जाएगा √3। अब x हमारे पास क्या है, √3। इट्स मीन कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो है एक तो √3 और दूसरा है -4 ओवर √3। अब है जी हमारे पास पार्ट 4x² -14 इज इक्वल टू 3x। तो इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लें, 4x² -14 इज इक्वल टू 3x। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, 4x², 3x यहाँ प्लस का इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम यहाँ से अपनी ए बी एंड सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -3, सी की वैल्यू है -14। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac अंडरवुड ओवर 2a। b की जगह पर b की वैल्यू लगाएं। अब देखें b की वैल्यू हमारे पास -3 और एक माइनस बाहर भी है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, आपने इन माइनस को मिक्स नहीं कर देना। प्लस माइनस b क्या है, -3² -4, a क्या है जी 4 और c है -14, और ओवर में क्या आएगा जी 2a, a क्या है 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर आ जाता है जी 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ार 16, और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 1 ज़ार 6, 1 1 ज़ार 1, 0 6 6 12। तो ये हमारे पास हो जाता है जी 220 प्लस 220
ओवर 4 टू ज़ार 8, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 होता है, 6 4 24, 4 लगा, 2 कैरी, 4 1 ज़ार 4, 2 प्लस किया 6 मल्टीप्लाई बाय 6 1 ज़ार 6 1 1 ज़ार 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 224। 224 प्लस 9 कितना हो जाता है, ये हो जाता है जी हमारे पास 233 ओवर 8। अब देखें ये फर्दर हमारे पास जो है वो सोल्व नहीं होता, इसका क्या मतलब है कि यही हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। 233 ओवर 8 यही हमारा सोल्यूशन सेट है, ये x के इक्वल है और यही हमारा आंसर है। अब है जी हमारे पास पार्ट 5, 6x² - 3 - 7x = 0। तो आइए इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको पहले हम एक तरतीब से लिख लेते हैं। 6x² - 7x - 3 = 0। अब a की वैल्यू क्या होगी 6 और b की वैल्यू क्या होगी -7, c की वैल्यू क्या होगी -3। अब हमने सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इसको पुट कर देना है। -b प्लस माइनस b² -4ac अंडरवुड ओवर 2a। अब हमने जी वैल्यूज़ को पुट करना है। b की जगह पर -7 पुट करेंगे और एक माइनस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, प्लस माइनस b की जगह पर क्या होएगा -7² -4। a क्या है हमारे पास, a है जी हमारे पास 6 और c है -3, ओवर में 2a आएगा और a की क्या वैल्यू है जी 6। इसको सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 4 ज़ार 24 और 24 3 ज़ार 72, 3 4 ज़ार 12, 2 लगा 1 का 3 2 ज़ार 6 और 1 7, हाँ जी 72 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 72 ओवर 6 2 ज़ार 12। अच्छा जी, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। x = 7 प्लस माइनस 49 प्लस 72 करेंगे तो ये 121 आता है, ओवर में आएगा जी 12। x = 7 प्लस माइनस 121 का अंडरवुड, चलें एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं अब 12। अच्छा जी, x = 7 प्लस माइनस 121 किसका अंडरवुड होता है 11 का, 11 ओवर 12। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सोल्व करना है, 7 + 11 ओवर 12, और एक दफ़ा हमने इसको माइनस के साथ करना है, 7 - 11 ओवर 12। 7 + 11 हो जाता है जी 18 ओवर 12, और यहाँ पर 7 में से 11 माइनस करें तो ये हमारे पास रह जाता है जी -4 ओवर 12। तो 4 3 ज़ार 12, 1 का 1 वैसे ही ये हमारा 2 के टेबल पे कटेगा, 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, अगेन ये 3 के टेबल पे कटेगा, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। एक तरफ आया है 3 ओवर 2, एक तरफ आया है -1 ओवर 3। इट्स मीन कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 3 ओवर 2 एंड -1 ओवर 3। इसके बाद है जी पार्ट 6, 3x² + 8x + 2 = 0। तो इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। एक दफ़ा क्वेश्चन लिखते हैं, 3x² + 8x + 2 = 0। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू क्या होगी 8 एंड c की वैल्यू होगी 2। सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, x = -b प्लस माइनस b² -4ac अंडरवुड ओवर 2a। अब चुप करके जी आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। x = b की जगह पर क्या आएगा 8, साथ में माइनस प्लस माइनस b की जगह पर आएगा जी 8² -4, a है हमारे पास 3 एंड c है जी 2 ओवर 2a। 2 लिखेंगे, a क्या है, a है जी हमारे पास 3। अब ये इक्वेशन थी हमारे पास, x = -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 ओवर 2 3 ज़ार 6। x = -8 प्लस माइनस 64 में से अगर हम 24 को माइनस करें तो
तो ये हमारे पास आ जाता है जी 40/6। 40 का किस तरह से लिखेंगे, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अगर हम लिखें 4 10s 8 तो वो भी 40 ही होता है, ओवर 6 x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 4 का अंडरवुड 2 आ जाता है और अंडरवुड 10 वैसे ही रहेगा, ओवर 6। अब अपर वाले केस में देखें क्या चीज़ हमारे पास कॉमन है, अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लें, जो कि 2 आ भी सकता है, हमारे पास अंदर बचेगा -4 प्लस माइनस अंडरवुड 10 ओवर 6, तो 2 3s आर 6। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना, -4 प्लस माइनस अंडरवुड 10 ओवर 3।